तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आईफोन 14 का अभी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। अभी सिर्फ 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी से ही आईफोन 15 के बारे में कुछ स्पेकुलेशंस एंड लीक्स अभी मार्केट में घूम रहे हैं। तो हमारी आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्पेकुलेशंस एंड लीक्स के बारे में जानेंगे जो अभी आईफोन 15 के बारे में मार्केट में घूम रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पेकुलेशन है आईफोन 14 के डायनामिक आइलैंड वाले फीचर के बारे में। तो ये डायनामिक आइलैंड वाला फीचर आईफोन ने अपने आईफोन 14 सीरीज में आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा इन दो टॉप मॉडल्स में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि काफ़ी इनोवेटिव एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है और जिसकी वजह से काफ़ी यूजर्स ने अपना 1 से 1.5 लाख खर्च करके ये वाला फीचर यूज़ करने के लिए आईफोन 14 के जो टॉप 2 मॉडल्स है उन्हें ले लिया था। लेकिन ये जो डायनामिक आइलैंड वाला फीचर है ना, ये आईफोन 15 के सारे यानी कि चारों फोन्स में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे कुछ लीक्स अभी मार्केट में निकल के आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको एक अच्छे से प्रोसेसर के साथ एक अच्छा सा ब्रांड न्यू आईफोन जिसमें डायनामिक आइलैंड वाला फीचर है वो मिल सकता है। एंड अभी जो मैंने प्रोसेसर की बात करी, तो आईफोन 15 के प्रोसेसर्स के बारे में जो अभी मार्केट में स्पेकुलेशन या फिर लीक्स घूम रहे हैं वो ये है कि आईफोन 15 के जो बेस 2 मॉडल्स है यानी कि आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस, इनमें A16 बायोनिक चिप यूज की जा सकती है जो कि बेस्ड है 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। एंड ये चिप आईफोन 14 सीरीज में जो टॉप 2 मॉडल्स है आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा, इन दोनों फोन्स में ये चिप अभी यूज की गई है। एंड एप्पल की तरफ से आने वाली चिप्स में ये अभी तक की सबसे पावरफुल चिप मानी जाती है। लेकिन इससे भी पावरफुल चिप आपको आईफोन 15 प्रो एंड आईफोन 15 प्रो अल्ट्रा या फिर प्रो मैक्स, इन दोनों फोन में दिखाई दे सकती है और मेरे ख्याल से वो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, जो कि अभी तक की एप्पल की सबसे पावरफुल चिप होगी। A16 से भी पावरफुल चिप होगी। तो चलिए अब बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि एप्पल हर 3 साल में अपने फ़ोन्स की डिज़ाइन में कुछ मेजर चेंजेस कर लेता है। आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, इन सब फोन्स की अगर डिज़ाइन देखी जाए तो वहाँ पर आपको स्क्वायर और एक शार्प कॉर्नर वाले फ़ोन आपको इसमें दिखाई देगी, जो कि आपको हाथ में पकड़ने के लिए भी काफ़ी नहीं बोल सकते, लेकिन हाथ में पकड़ने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। और अगर आईफोन 11 या फिर आईफोन 5C, आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन 10R, इन सब फोन्स की डिज़ाइन देखी जाए तो इनमें आपको जो कर्व डिज़ाइन है वो दिखने को मिलती है और वो डिज़ाइन हाथ में पकड़ने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और उस डिज़ाइन में आपका फ़ोन हाथ में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रिप पकड़ लेता है और फ़ोन के गिरने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि आईफोन 15 वाली सीरीज़ में आपको सेम कर्व वाली डिज़ाइन मिल सकती है। एंड अगर फ़ोन की बॉडी की बात करें तो आईफोन जो है ना, वो आईफोन के जो बेस मॉडल्स है यानी कि अगर 12 सीरीज़ की बात करें तो आईफोन 12 एंड 12 प्लस या फिर 13 प्लस, ये जो पहले के 2 फ़ोन है इनमें आईफोन एल्यूमिनियम यूज़ करता था। एंड जो टॉप के 2 फोन्स होते हैं यानी कि प्रो एंड प्रो अल्ट्रा या फिर प्रो मैक्स, उन फोन्स में एप्पल जनरली स्टील यूज करता था। लेकिन अभी जो आईफोन 15 वाली सीरीज में उसमें बताया जा रहा है कि जो टॉप वाला फ़ोन है यानी कि आईफोन 15 प्रो अल्ट्रा या फिर प्रो मैक्स, इसमें एप्पल टाइटेनियम के यूज़ भी कर सकता है। एंड जो उसके सेकंड टॉप वाला फ़ोन है यानी कि उसके जो बाद वाला फ़ोन आएगा यानी कि आईफोन 15 प्रो, उसमें स्टील यूज़ कर सकता है। एंड पहले के जो फ़ोन हो गए आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस, इनमें एप्पल सेम एल्यूमिनियम यूज़ कर सकता है। तो अगर यहाँ पर प्राइस में देखा जाए तो आपको जो टॉप के 2 मॉडल्स होंगे आईफोन 15 प्रो एंड आईफोन 15 प्रो अल्ट्रा या फिर मैक्स, इनमें बहुत ही ज़्यादा प्राइस गैप आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ इट्स बॉडी। टाइटेनियम एंड स्टील में आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस गैप देखने को मिल सकता है, जो कि आपको आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा में आपको इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता। बट बैक में आपको सेम ही ग्लास वाली बैक आपको इन फोन्स में दिखाई देगी, क्योंकि अगर मेटल वहाँ पर यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं मिल सकता। तो वायरलेस चार्जिंग के फीचर को रखने के लिए एप्पल वहाँ पर ग्लास वाली बैक ही कंटिन्यू करेगा। और इसी के साथ एप्पल के जो एक बहुत ही ट्रस्टेड सप्लायर है उनकी तरफ से एक लीक बाहर निकल के आई है कि एप्पल के जो साइड वाले बटन्स होंगे, मतलब जो पावर का बटन, वॉल्यूम अप डाउन का बटन, वो जो बटन्स होंगे वो आपको आईफोन 15 की सीरीज़ में नहीं मिलेंगे। उनकी जगह आपको कैपेसिटिव बटन्स वहाँ पर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको अगर आपने दबाया तो आपको बटन्स तो फील होंगे, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल बटन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके आपको फ़ायदे भी बहुत होंगे। आपके आईफोन के ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, मतलब आईफोन के अंदर डस्ट जाने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे, पानी जाने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। इनफैक्ट फ़ोन की जो डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग है या फिर वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ 2 ही पोर्ट यहाँ पर खाली रहेंगे जहाँ से एप्पल के फ़ोन में पानी जा सकता है, वो है चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर। इन दोनों पोर्ट्स के अलावा एप्पल का आईफोन पूरी तरह से पैक होगा, मतलब पूरी तरह से रेजिस्टेंट होगा, वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट एंड सो ऑन।
और इसी के साथ कैपेसिटी बटन को फंक्शन करने के लिए वहाँ पर आपको फ़ोन में 3 सेंसर ज़्यादा दिखाई देंगे। एक पावर बटन के लिए, साउंड अप एंड साउंड डाउन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, इन तीनों बटन्स के लिए आपको 3 सेंसर ज़्यादा इस फ़ोन में दिखाई देंगे और जिसकी वजह से आपको प्राइस में थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देगा एप्पल आईफोन 14 के सीरीज़ के कंपैरिजन में। एंड इन सब के अलावा सबसे जो मेन पार्ट है चार्जिंग पोर्ट के बारे में, आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने डिवाइसेस के चार्जिंग पोर्ट के रिगार्डिंग एक लॉ पास किया है, जिसमें हर एक डिवाइस जो भी यूरोपियन यूनियन में सेल होगा वो सब सिर्फ टाइप सी पोर्ट से ही चार्ज होंगे। तो इसी लॉ को कंप्लाई करने के लिए एप्पल को अभी नेक्स्ट टाइम आईफोन 15 जब भी वो लॉन्च करेंगे तब वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में आपको एप्पल में जो चार्जिंग पोर्ट होगा वो टाइप सी पोर्ट दिखाई देगा। और सेम लॉ अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लाया है, पार्लियामेंट में लाया है, जिसकी वजह से एप्पल को इंडिया में भी टाइप सी पोर्ट लाना ही पड़ेगा। और इसकी वजह से बहुत ही कंपेटेबिलिटी एप्पल के आईफोन के चार्जिंग के जो भी प्रॉब्लम पहले थे, मतलब जो लाइटनिंग पोर्ट थे और सिर्फ एप्पल के चार्जर एप्पल के फ़ोन्स को यूज़ होते थे, उस प्रॉब्लम से मतलब आपको और हम सबको एक बहुत ही बड़ा छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि एप्पल अभी इंडिया में भी टाइप सी पोर्ट इंट्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एक मेजर डिफरेंस इन 4 फोन्स के टाइप सी पोर्ट्स में दिखाई देगा। जो नॉन प्रो मॉडल्स है यानी कि आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस, इनमें आपको USB 2 टाइप सी पोर्ट दिखाई देगा, जो कि एक थोड़ा स्लो टाइप सी पोर्ट है, एक आउटडेटेड टाइप सी पोर्ट आप कह सकते हो, वो इसमें यूज किया जाएगा। मतलब उन फोन्स की चार्जिंग जो टॉप के 2 मॉडल्स है उनके कंपेरिजन में स्लो होगी। बट अगर टॉप के 2 मॉडल्स के टाइप सी पोर्ट की बात करें तो उसमें आपको लेटेस्ट वाला USB 3.2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कि एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको इनमें दिया जा सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्राइस है आईफोन 15 के जो प्रो मॉडल्स की प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी आईफोन 15 नॉन प्रो मॉडल्स के कंपैरिजन में। एंड अगर कैमरा सेंसर्स की बात करें तो इस बार एप्पल सैमसंग को छोड़ के सोनी के सेंसर्स यूज़ कर सकता है, ऐसी कुछ लीक्स अभी बाहर निकल के आ रहे हैं। और जो सोनी के कैमरा सेंसर्स है वो गूगल पिक्सल भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से गूगल पिक्सल के जो फ़ोन्स होते हैं उनके जो कैमराज होते हैं वो एप्पल से भी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और इस बार सेम एप्पल वही करने वाला है, सोनी के सेंसर यूज़ करने वाला है सैमसंग को छोड़ के, जिसकी वजह से एप्पल के फ़ोन की जो कैमरा क्वालिटी है यानी कि एप्पल का जो कैमरा होगा वो लो लाइटनिंग कंडीशन में भी आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाएगा। या फिर सपोज ऑब्जेक्ट के पीछे से एक शार्प लाइट आ रही है तो उस लाइट के आने के बावजूद भी वो कैमरा बहुत ही अच्छी तरह से उस सब ऑब्जेक्ट को कैच कर पाएगा और एक बहुत ही पावरफुल सेंसर आपको आईफोन 15 सीरीज़ में मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग जो कि है पेरिस्कोपिक जूम के बारे में, तो अभी सैमसंग एंड गूगल ये दोनों फोन्स लीड कर रहे हैं पेरिस्कोपिक जूम के मामले, और इस मामले में एप्पल इन दोनों फोन्स से बहुत ही पीछे रह चुका है। तो अगर कुछ लीक्स की माने तो एप्पल इस बार आईफोन 15 में पेरिस्कोपिक जूम लेंस का भी यूज़ करने वाला है, जिसकी वजह से एप्पल के फ़ोन्स की जो जूम करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो उन दोनों फ़ोन्स को कम्पीट भी इजीली कर पाएगा। और अगर ये फीचर एप्पल ने ऐड कर दिया ना तो एप्पल यूज़र्स की जो कंप्लेंट थी इससे पहले पेरिस्कोपिक जूम वाली वो सॉल्व हो जाएगी और एप्पल एक बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन दे सकता है गूगल पिक्सल को और सैमसंग को इस मामले में। तो अगर ये लीक्स अगर सच में साबित हुए या फिर ये लीक्स अगर सच हुए तो एप्पल एक बहुत ही तगड़ा फ़ोन आपको सितंबर में दे सकता है, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होना चाहिए और मुझे भी बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार है। और अगर आगे भी एप्पल के आईफोन 15 सीरीज़ के बारे में कुछ भी लीक्स मार्केट में निकल के आते हैं तो उन सब के बारे में मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जो पास वाला बेल आइकॉन है उसे भी दबा देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई या फिर इन सब के अलावा आपको कुछ भी और लीक्स पता होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद।